अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आपने फरवरी के महीने में कौन सी सब्जियां लगानी हैं। अगर आप भाई के चैनल के ऊपर नए आए हैं तो भाई के चैनल को जरा सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, बेल आइकन को ज़रूर दबाइए। मेरे दोस्तों, फरवरी का महीना है, इसके अंदर जनाब आप दो किस्म की सब्जियां लगा सकते हैं। सर्दियों वाली भी लगा सकते हैं, गर्मियों वाली भी लगा सकते हैं। फिर आगे गर्मियों की सब्जियां लगाने के दो तरीके हैं। अ, पहले मैं आपको बता दूं कि आप सर्दियों वाली कौन सी सब्जियां फरवरी के अंदर लगा सकते हैं। ये है जनाब, आपको मेथी नज़र आ रही है। ये मेथी अगर आप लगाना चाहें अब भी लगा सकते हैं। अगर आप ये अभी लगाएंगे तो फिर ये आपको जनाब 2-3 महीने जनाब सख्त गर्मी आने तक ही आपको फल देती रहेगी। आप इससे इस्तिफ़ादा हासिल कर सकते हैं, पका सकते हैं। अगर ज़्यादा गर्मी हो जाती है फिर आप ये पका के इसको काट सकते हैं। ये खुश्क हो जाएगी तो इसको आप खुश्क करके इसको काट के रख लें। आप मेथी को खुश्क करके डब्बे के अंदर रख लेंगे तो आप इसका फ़ायदा ले सकते हैं। पकौड़ों के अंदर डाल सकते हैं, किसी सब्ज़ी के अंदर थोड़ी हल्की हल्की डालें तो उसका जायका बन जाता है, उसके अंदर से खुशबू आना शुरू हो जाती है। एक दूसरा, अगर आप लगाना चाहें गर्म सर्दियों की तो मूली लगा सकते हैं। मूली अभी लगा लेंगे तो ये 50 दिन के बाद तकरीबन हल्की हल्की तैयार हो शुरू हो जाती है। तो ये आप मूलियाँ भी लगा सकते हैं। उसके बाद जनाब अगर आप सर्दियों की लगाना चाहें तो ये है जनाब, मौजूद है पालक। पालक यहाँ पे मैंने बन्नों के ऊपर लगा रखी है, कहीं काफ़ी मतलब हमने परसों तोड़ी है ये साग के लिए। तो अगर आप पालक लगाना चाहें तो पालक भी लगा सकते हैं और इसका आप फ़ायदा उठा सकते हैं। इसको भी आप खुश्क करके तोड़ के रख सकते हैं गर्मी जब आ जाती है। उसके बाद जनाब आ जाता है धनिया। धनिया अगर आप अभी लगाएंगे तो आपको रमज़ान के अंदर भी ये फ़ायदा देगा। रमज़ान के अंदर जाके इसकी बढ़ोतरी होगी, ज़्यादा होगा और 2-3 महीने आपको इंशाल्लाह फ़ायदा देता रहेगा। जब तक लू चलनी शुरू हो जाती है ना, जून जुलाई में, उस वक्त तक आपको ये फ़ायदा देगा। अब ये पक जाता है, इसका आप बीज भी बना सकते हैं। उसका जो नीचे वाला मलबा होता है, ये तने होते हैं, आप उसको खुश्क करके सुखा के रख सकते हैं डब्बे के अंदर। वो सूखा धनिया गर्मियों के अंदर महंगा हो जाता है, हरा धनिया, तो आप सूखा धनिया उसके अंदर डाल सकते हैं। आगे आ जाते हैं जरा गर्मियों वाली सब्जियां कौन सी फरवरी के अंदर लगाना चाहिए। अगर आप 15 फरवरी से पहले लगाना चाहते हैं तो फिर आपको शेड का इस्तेमाल करना होगा। शेड के अंदर आपको ये सब्जियां गर्मियों वाली लगानी होगी। फिर उसके अंदर भी दो किस्में होती हैं। एक होती है जिसकी पनीरी लगती है, मिसाल के तौर पर टमाटर है। टमाटर अगर आप लगाना चाहते हैं तो इसकी पनीरी लगा सकते हैं, या हरी मिर्च है उसकी भी आप पनीरी लगा सकते हैं, या शिमला मिर्च है उसकी आप पनीरी लगा सकते हैं, बैंगन है उसकी भी आप पनीरी लगा सकते हैं। तो उसके बाद जनाब आ जाते हैं बीज के ज़रिए से जो चीज़ें लगती हैं। बीज के ज़रिए से अगर आप 15 फरवरी से पहले लगाना चाहते हैं इसके बीज, करेले के, कद्दू के, टिंडे के, घिया तोरी के, काली तोरी के, अगर आप ये चीज़ें लगाना चाहते हैं तो फिर आपको शेड का इस्तेमाल करना होगा। शेड एक तो कारोबारी लोग हैं जो तिजारत के लिए मंडी में बेच रहे हैं। अगर आप घर के अंदर लगाना चाहते हैं तो फिर आप कोई भी जगह बना लें, तैयार कर लें, गमला या ये बेड कोई नीचे ज़मीन के अंदर तैयार कर लें। तो उसके अंदर आप मिट्टी तैयार करने के बाद उसको बीज लगा दें। बीज लगाने के बाद उसको आपने कवर कर देना है छापर के ज़रिए से, जहाँ के हवा का गुज़र ना हो और वहाँ पे धूप भी पड़ती हो। तो आप इन 2 चीज़ों का ख़्याल रखें, हवा का गुज़र नहीं होना चाहिए और दूसरा उसके अंदर धूप डायरेक्ट पड़नी चाहिए। तो आप 15 फरवरी से अगर आप पहले लगाना चाहते हो आप इसको शेड के अंदर लगा सकते हैं। अगर आपने 15 फरवरी के बाद डायरेक्ट बीज के ज़रिए से लगाना है तो फिर आप 15 फरवरी तक इंतज़ार करें। उस वक़्त तक जब गर्मी की शिद्दत में कुछ न कुछ इज़ाफ़ा होता शुरू हो जाता है, धूप निकलना शुरू हो जाती है, धूप की तपिश में इज़ाफ़ा होता है और मौसम ज़रा खुल जाता है। ये जो आप देख रहे हैं सुबह-सुबह का क्योंकि वक़्त है, मैं वीडियो बना रहा हूँ, तो ये आप देख सकते हैं कोहरा इसके ऊपर पड़ा हुआ है। कक्कर हल्का-हल्का इसके ऊपर पड़ा होता है, तो ये चीज़ छोड़ती नहीं है। 15 फरवरी के बाद देखेंगे आप ये कोहरा, ये कक्कर, ये सारा ख़त्म हो जाएगा। तो फिर आप डायरेक्ट बीज के ज़रिए से करेला, कद्दू, घिया तोरी, काली तोरी, उसके अंदर देसी फली आ जाती है, मोटी फली आ जाती है, फार्मी जो होती है वो इसके अंदर आप लगा सकते हैं। तो ये चीज़ें हैं, अगर आप लगाना चाहें तो ये दोनों तीनों किस्म की सब्जियां लगा सकते हैं। मैंने इसको आपको तरीका एक टेम्परेली सा बता दिया।
और आइंदा जब ये मौसम आएगा तो फिर मैं आपको अकेले बीज लगाने के मुतल्लिक़ मैं आपको भिंडी ये लटर-पटर सब मैं इंशाल्लाह आपको बताऊँगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो भाई की चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर भी दोस्तों के साथ कर दीजिए ताकि आपको भी सवाब होगा। दुआ में याद रखिएगा, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफ़िज़।